नमस्ते। हर साल पितृपक्ष के आखिर में महालया का दिन आता है। हम में से बहुत से लोग इसे मनाते भी हैं, लेकिन इसका जो गहरा मतलब है और खास तौर पर इसे मनाने का जो बिल्कुल सही समय है, उसकी जानकारी अक्सर पूरी नहीं होती। तो चलिए आज महालया के आध्यात्मिक महत्व और इसकी सही परंपरा को परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब मन में श्रद्धा और भावना है, तो फिर इन पवित्र अनुष्ठानों में इतने सटीक समय का क्या काम? मतलब कुछ मिनट इधर-उधर हो जाने से क्या सच में कोई फर्क पड़ता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, यह सिर्फ कोई थ्योरी वाली बात नहीं है। प्रियंका के इस कहानी को ही लेते हैं। एक बार वो शुभ मुहूर्त का ध्यान नहीं रख पाईं, तो उन्हें खुद महसूस हुआ कि मन की शांति और अनुष्ठान का जो प्रभाव होना चाहिए था, वो कहीं अधूरा रह गया। प्रियंका का यह अनुभव हमें बताता है कि कैसे सही समय पर की गई पूजा एक गहरे और संपूर्ण एहसास में बदल जाती है। तो महालया असल में है क्या? ये सिर्फ 24 घंटे का एक दिन नहीं है, बल्कि हमारे आध्यात्मिक कैलेंडर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये एक ही साथ एक यात्रा के अंत और एक बिल्कुल नई शुरुआत का प्रतीक है। अगर टेक्निकली देखें तो महालया अमावस्या पितृपक्ष का आखिरी दिन है। ये वो 16 दिन होते हैं जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके लिए अपना आभार जताते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। इसीलिए इसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है। महालया की सबसे खास बात इसकी दोहरी प्रकृति है। ये एक ही दिन, एक ही समय पर दो अलग-अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए आध्यात्मिक मकसद पूरे करता है। ये इसे हमारे अतीत और भविष्य के बीच एक पुल जैसा बना देता है। और यही इसका दोहरा महत्व है। एक तरफ ये पितृपक्ष का समापन है, जहां हम अपने पूर्वजों को सम्मान के साथ विदा करते हैं, खासकर उन आत्माओं को जिनकी मृत्यु की तिथि हमें पता नहीं है। और ठीक उसी समय ये देवी दुर्गा के आगमन का उत्सव भी है। इसी दिन से दुर्गा पूजा का माहौल बनना शुरू हो जाता है, जब सुबह सुबह महिषासुरमर्दिनी की गूंज सुनाई देती है। तो अब जब इसका महत्व समझ आ गया है, तो सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, 2025 में इन सभी अनुष्ठानों को करने का सही समय क्या है? याद रखिए, इन समय सीमाओं का पालन करना ही इस दिन का पूरा आध्यात्मिक लाभ पाने की कुंजी है। तो साल 2025 में महालया की तारीख है 21 सितंबर, दिन रविवार। इस तारीख को ध्यान में रखिए, क्योंकि सारे अनुष्ठान इसी दिन होंगे। अमावस्या तिथि 21 सितंबर को आधी रात 12:16 पर शुरू हो जाएगी और अगले दिन यानी 22 सितंबर को देर रात 1:23 पर खत्म होगी। यही वो मुख्य समय है जिसके अंदर महालया के सभी कार्य पूरे होने चाहिए। अब इस मुख्य समय के अंदर भी दिन के 3 हिस्से सबसे ज्यादा शुभ माने गए हैं: कुतुब मुहूर्त, रोहिणी मुहूर्त और अपराह्न काल। शास्त्रों के हिसाब से ये वो खास घड़ियां हैं जब पितरों को दिए गए तर्पण और श्राद्ध का सबसे ज्यादा फल मिलता है। अच्छा, अब जब हम समय जान चुके हैं, तो चलिए उन रिचुअल्स को समझते हैं जो इस दिन किए जाते हैं। ये सिर्फ रस्में नहीं है, बल्कि ये भक्ति और अपने पूर्वजों के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाने का जरिया है। सबसे प्रमुख अनुष्ठान है तर्पण। इसमें जल और तिल मिलाकर पूर्वजों को अर्पित किया जाता है। ये उनकी आत्मा को तृप्त करने का और उन्हें ये बताने का एक सांकेतिक तरीका है कि वो हमारी यादों में आज भी जिंदा है। इसके बाद आता है पिंडदान। इसमें चावल, जौ और तिल से बने पिंड अर्पित किए जाते हैं। ये उनकी आगे की यात्रा के लिए उन्हें भोजन और ऊर्जा देने का प्रतीक है, ताकि उनकी यात्रा शांति से पूरी हो सके। इन मुख्य अनुष्ठानों के अलावा भी अपनी श्रद्धा दिखाने के कई और तरीके हैं, जैसे ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन और दान देना, पीपल जैसे पवित्र पेड़ों को जल चढ़ाना और खास मंत्रों का जाप करना। ये सारे काम मिलकर इस दिन की पवित्रता को और भी बढ़ा देते हैं। इन सभी अनुष्ठानों के पीछे एक बहुत ही गहरी मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन हमारे पूर्वज पृथ्वी पर अपने परिवार से मिलने आते हैं, और जब हम ये सारे अनुष्ठान करते हैं तो वे खुश होते हैं और हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। और ठीक इसी वक्त एक और दिव्य घटना हो रही होती है। देवी दुर्गा कैलाश से पृथ्वी की ओर अपनी यात्रा शुरू करती हैं। इस तरह महालया का दिन पितृशक्ति और देवी शक्ति दोनों की ऊर्जा से भर जाता है, जो इसे एक बहुत ही पावरफुल समय बना देता है।
तो कुल मिलाकर महालय क्या है? ये सिर्फ कुछ रीति रिवाजों का दिन नहीं है। ये एक इमोशनल और स्पिरिचुअल अनुभव है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं। ममता का अनुभव इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाता है। जब उसने अपने परिवार के साथ पूरे विधि विधान से ये अनुष्ठान किए तो उसे सिर्फ एक धार्मिक कर्तव्य पूरा होने का एहसास नहीं हुआ, बल्कि एक गहरी शांति और अपनेपन की भावना महसूस हुई। उसे लगा कि वो अपनी विरासत से एक बार फिर जुड़ गई है। तो महालया का सार यही है, ये श्रद्धा, स्मरण और आशीर्वाद का एक सेतु है, एक ब्रिज जो हमें जीवित लोगों को उन लोगों से जोड़ता है जो हमसे पहले आए थे। ये एक ऐसा दिन है जो हमें हमारे अतीत का सम्मान करने और भविष्य के लिए आशीर्वाद पाने का मौका देता है। और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां परंपराएं शायद पीछे छूट रही हैं, हम अपने पूर्वजों को याद करने और उनकी विरासत का सम्मान करने के नए तरीके कैसे खोज सकते हैं? ये एक ऐसा विचार है जो मन में रह जाता है।